स्ट्रेटेजाइज करा लिया जाए। कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट था। हम दिन के दौरान बढ़िया घूमे भी। ऐसे में क्या हुआ क्या बाजार में, और क्या कई अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इवेंचुअली कैचअप करना था ब्रॉडर। वो कैचअप तो पता नहीं इतने दिन से टले ही चले जा रहा था। अब क्या इवेंचुअली कैचअप करेंगे ब्रॉडर मार्केट? वो पेन रिसीड होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है क्या स्क्रीन को देखकर? थोड़ा सा तेजी का मन बन रहा है क्या? ये मामला डावाडोल ही रहने वाला है? नहीं आशीष, अभी तो मेरे को बाजार रेंज बाउंड लग रहा है। और देखिए, कल जैसे इवेंट्स या फिर अगर आप देखें क्रूड का गिरना, यील्ड का अगर आप देखें मूव करना, डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना, ये सब चलता रहेगा। बस एज ए इंडेक्स ट्रेडर मैं ये कहूँगा कि आशीष अपनी रेंज पे ध्यान दीजिए और रेंज का प्रॉफिट लेकर या फिर रेंज के डिप को बाय करके अपने प्रॉफिट्स को बनाइए। इस तरह से अगर आप अप्रोच देखें आशीष, कल नेट कैश बाजार में करीब करीब 438 करोड़ रुपए का था। और आप ये समझ लीजिए कि कल जो बीएससी का सर्कुलर था उसको लेकर जो सुबह अनवाइंडिंग हुई वो नीचे आके अगर आप देखें प्रॉफिट्स को एडिशन में बदल गई। तो लोअर लेवल से मार्केट में पैसा था, लेकिन एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष करीब 905 करोड़ रुपए का बेचा। यहाँ उन्होंने सुबह सुबह लॉन्ग काटे, याद रखिएगा, और थोड़े शॉर्ट इनिशिएट किए। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से करीब 900 करोड़ रुपए की बैंक थी। शॉर्ट काफी काटे और साथ ही साथ लॉन्ग भी इनिशिएट किए। ऑप्शंस के आंकड़े उनके ये कहते हैं कि 19,000 कॉल लॉन्ग करके करीब करीब 20,000 कॉल शॉर्ट कर दी, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। आशीष, मैं अभी भी कहूंगा रेंज पे फोकस कीजिए। कल हमारी बात क्या हुई थी कि देखिए, एज ए ट्रेडर आप 16,330 पे आए तो निफ्टी को प्रणाम कर दीजिए। ये अगर आप देखें एग्जिट का जोन है और नीचे बाय करना है। पहला हमारा बेस जोन था 16,161, 16,162 निफ्टी का डे लो था। तो मैं अभी भी कहूंगा कि पहली बात तो यह है, क्योंकि एसजीएक्स आपको एक गैप अप दिखा रहा है आशीष, तो आप ये देखिएगा कि कल के लॉन्ग ट्रेड्स जब आपने लॉन्ग पिक किए या फिर क्लोजिंग के वक्त लॉन्ग ट्रेड पिक किए, उस पर प्रॉफिट बुक करने का एक बहुत अच्छा जोन, एक रीजनेबल जोन होगा 16,353 से 16,378। यहां जाकर अपने प्रॉफिट्स को कैश पे कन्वर्ट कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका ओपनिंग के टाइम लॉन्ग करने का आपको एक स्कोप लग रहा है, जिस वक्त हम बातचीत भी कर रहे होंगे, ये देखिएगा कि अगर हम 353 और 378 का एक टारगेट मान के चल रहे हैं तो मेरी बाइंग के लेवल से ये स्पॉट का लेवल कितना दूर है, तभी लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, नीचे 16,200 पे पुट राइटर खड़ा है, 100 पे पुट राइटर खड़ा है, तो ऊपर 16,300 पे, 16,400 पे, 16,500 पे कॉल राइटर पे खड़ा है। तो एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा 353 और 378 ये मैक्सिमम जोन है जहां पे आपको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। बैंक निफ्टी का सेटअप बार बार खराब हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ऑप्शन सेटअप डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए मैं अभी कोई ट्रेड की वकालत नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द कहूंगा बस यहाँ पे कि 36,000 के ऊपर कॉन्फिडेंस लौटेगा। और ओपनिंग के बाद अगर 36,000 को रीगेन करके ट्रेड करता है तो एक्सपायरी रिलेटेड कोई ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग रेस्ट्रिक्ट करूंगा आशीष अपने आप को सिर्फ निफ्टी तक और उसकी रेंज तक। आशीष, रिस्ट्रिक्ट करना है आपको निफ्टी तक, और एक रेंज बाउंड सेशन फिर से देखने को मिलेगा। उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, अब तक तो रेंज जैसी डिफाइन करी जा रही है, बिल्कुल उसी रेंज में बाजार आपको नीचे की तरफ से घूमता हुआ भी नजर आ रहा है, तो उसी रेंज का फायदा उठाइएगा। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, wavestrategy.com कह रही है टाटा केमिकल्स खरीदना है 929 के टारगेट्स। इसके अलावा ट्रेड बुल्स कह रहा है रिलायंस पे दाव लगाइएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ध्यान देख दीजिएगा, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। 22220 2220 का टारगेट। और एक्सिस सिक्योरिटीज का कॉल है वेदांता, इसमें भी खरीदारी करने का मन। 340 से 345 का लक्ष्य। सारे ट्रेड्स के प्लीज स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपने नोटिस करोगे लार्जली सारे एक्सपर्ट्स वो निफ्टी कंपनी, निफ्टी 50, लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस करते हुए। लेकिन अब हर्षदा के पास जाया जाए स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। और हर्षदा, आज शाम को मॉल जा सकता हूं या थोड़ा रुकना है? ओ डेट तो पता ही नहीं मुझे लग रहा है 15 अगस्त के बाद। मैं वो एसओपी का इंतजार कर रही थी, फाइनली आई नहीं और सो गई। नहीं, 15 अगस्त की शाम से 10 PM 15 अगस्त से लोकल में भी अलाउड होगा, और 15 रहेंगे। अगस्त से मॉल 10 बजे तक रात में खुलेंगे, रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुलेंगे। हाँ, मुझे लग रहा है 15 अगस्त के बाद से ये तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा बड़े पैमाने पर फिर आशीष। तो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है उन तमाम रिटेल कंपनियों के लिए, और मॉल बिजनेस वाली कंपनियों के लिए तो फीनिक्स मिल्स, ग्रावर एंड व्हील जैसी कंपनियां ये रेडार पर रहेंगी। ऑफ कोर्स